अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो अपने माल की ज़कात निकाल देता है अल्लाह ताला उसके माल की हिफाजत फरमाता है। सरकार जब ये दर्स दे रहे हैं, हदीस पाक सुना रहे हैं, तो एक यहूदी भी इस दर्स के अंदर मौजूद है जिसने इस हदीस पाक का सिमा किया और उसके बाद वो तिजारत किया करता था और इत्तेफाक से उसका माल तिजारत से एक काफ़िला आने वाला था। तो उससे 99% ये यकीन था कि मेरे इस काफ़िले को लूट लिया जाएगा। अब उसने जब नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान सुना कि माल की ज़कात निकाल दी जाए तो उस माल की हिफाजत अल्लाह फरमाता है। उसने जा कर के हिसाब व किताब किया, जितना माल तिजारत था उस पूरे माल तिजारत की उसने ज़कात निकाल दी। अब यहूदियों ने जब ये अमल देखा तो कहने लगे, मियाँ क्या बात है, इस्लाम कबूल कर लिया आप ये जो ज़कात निकाल रहे हैं? तो कहने लगे कि नहीं, इस्लाम तो कबूल नहीं किया, मैंने मुसलमानों के नबी से आज एक फरमान सुना है तो मुझे ये यकीन है कि मेरे माल तिजारत को 99% जो है वो लूट लिया जाएगा, तो मैंने इसलिए जो है आज उस माल की ज़कात निकाल रहा हूँ ताकि मेरे माल की हिफाजत हो जाए, बच जाए। उसके बाद हुआ क्या कि वो जो माल तिजारत था, मुख्तलिफ ताजर हजरात का माल था, वो माल दरमियान में लुट गया जो अंदेशा था और डाकू ने लूट लिया। और जब यहाँ ख़बर पहुँची कि भाई वो तो डाकू ने लूट लिया, तो परेशान होकर के घर से बाहर निकले तो किसी मुनादी ने, आवाज़ देने वाले ने आवाज़ दी कि बाकी तो सब का माल लूट लिया गया पर आपका जो माल तिजारत है वो हिफाजत के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। तो कहने लगे ये कैसे मुमकिन? कहने लगे इसलिए कि जिस ऊंट पर आपका माल तिजारत था, डाकू जब उसके करीब आए तो उसकी टांग जो है वो दुख रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। तो उन्होंने सोचा अगरचे हम इसे लेते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है तो इसकी वजह से कहीं हम पकड़े गए तो मुसीबत आ जाएगी। इस तरह ये तो अल्लाह सबब बनाता है ना, तो वो एक सबब बनना था। तो उसके बाद जो है वो यहूदी दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ और उसने ये फैसला किया कि जिस नबी का फरमान इतना सच्चा है, उस नबी का अगर कलमा पढ़ लिया जाए, उनकी गुलामी का पटा अपने गले में डाल लिया जाए तो उनके कलमे में कितनी बरकत होगी। उन्होंने कलमा पढ़ा और इस्लाम की दौलत से सरफराज हो गए। अब साजिद भाई आपने सवाल, तो मैं अपने हाजरीन व नाजरीन से ये बात अर्ज करूंगा कि जिस पर ज़कात वाजिब है, जिस पर ज़कात फ़र्ज है, खुदारा देखें ज़कात का एक माना ये भी है माल का बढ़ना। बज़ाहिर तो आप जो है वो निकालते हैं ज़कात, आप समझते हैं कि मेरे माल में से कुछ हिस्सा कम हो गया, लेकिन हकीकत में वो बढ़ जाता है, उसमें इजाफा हो जाता है। तो मैं अपने हाजरीन व नाजरीन से आज जो है वीनस टीवी की वसाकत से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि आप अपने माल का हिसाब व किताब करें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक आप अमल करें, आप ज़कात अदा करें, इंशाअल्लाह आपका माल तय्यब भी होगा, ताहिर भी होगा, पाकीज़ा भी होगा, चोरों की चोरी से महफूज भी होगा और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक और ज़्यादा खैर व बरकत भी अता फरमाएगा।